अगर आपको कभी डॉल्फिन इस तरह से किनारे पर दिखाई दे तो उसकी मदद करने कभी मत जाना, क्योंकि डॉल्फिन इस तरह से किनारे पर तभी आती हैं जब वो घायल हो जाती हैं या फिर बहुत ज्यादा बीमार, और इन्हीं कारणों से वो पानी में डूबने से बचने के लिए किनारे पर आ जाती हैं। और अगर आप उनकी मदद करने के बहाने उन्हें वापस पानी में डाल देते हैं तो वो डूबकर मर सकती हैं। दुनिया भर में 50% ओरेंगुटन्स ऐसे हैं जिनकी हड्डियां टूटी हुई हैं, क्योंकि ये लगातार पेड़ों से गिरते रहते हैं। एडल्ट कंगारू का साइज 7 से 8 फीट के करीब होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक कंगारू के बच्चे का जन्म होता है तो उसका आकार मात्र एक अंगूर के बराबर होता है। सांप के काटने से उतनी मौतें नहीं होती जितना कि इसके काटने के डर से आए हार्ट अटैक से होती हैं। ड्रैगन फ्लाइज ऐसे जीव हैं जो एक ही समय पर सभी डायरेक्शन में देख सकते हैं। वैसे आपका फेवरेट इंसेक्ट कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। आपने शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवरों को सर्कस में ट्रेनर के सामने झुकते हुए और उनकी सारी बातें मानते हुए जरूर देखा होगा, पर आप भी जानते हैं कि शेर और बाघ ये दोनों ही जंगल के सबसे खतरनाक शिकारी हैं, जिनसे उलझने की हिम्मत जंगल का कोई भी जानवर नहीं करता। पर अब सवाल आता है कि इतने खूंखार और खतरनाक जंगली जानवर सर्कस में ट्रेनर की बात क्यों मानते हैं और उन पर कभी हमला क्यों नहीं करते। अब आप लोग बोलोगे इन्हें सर्कस के लिए ट्रेन किया जाता है, इन्हें सर्कस में खेल दिखाने के लिए ट्रेन तो किया जाता है, पर इसकी एक डार्क साइड भी है। दरअसल जब शेर और टाइगर को ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता है तो पहले तो इन्हें कई दिनों तक भूखा रखते हैं, जिससे इनके शरीर में काफी ज्यादा वीकनेस होने लगती है, जिससे कि ये ट्रेनर के ऊपर हमला नहीं कर पाते। अगर ये जानवर ट्रेनिंग के समय थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो इन्हें बहुत बुरी तरह पीटा जाता है, और ये सिलसिला कई दिनों और महीनों तक चलता रहता है, जिससे इन्हें इन सब की आदत पड़ जाती है और धीरे धीरे करके ये अपने ट्रेनर की सारी बातें मानने लगते हैं, और इसी तरह इन बेचारे जानवरों की सारी जिंदगी बंद पिंजरे में ही गुजर जाती है। वैसे क्या आप कभी सर्कस में इन जानवरों का शो देखने गए हैं, कमेंट करके जरूर बताना। जापान जैसे देशों में सड़क के गड्ढे भरने के लिए इस तरह के स्प्रे का यूज किया जाता है। इसमें इनका खर्चा भी कम होता है और सड़क पहले जैसी ही मजबूत भी हो जाती है, या यूं कहें कि पहले से ज्यादा मजबूत हो जाती है, जो कि हथौड़ा मारने पर भी नहीं टूटती। ये है पोर्टेबल इन्फ्लेटेबल बेड। बस बटन दबाते ही ये ओपन और बटन दबाते ही ये क्लोज हो जाता है। ये बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही कम जगह लेता है। इसको आप एक बैग के अंदर भी कैरी कर सकते हो। जानवरों के इतने सारे सींगों का इस्तेमाल इस तरह के मग बनाने के लिए भी किया जाता है। अगर आप इस फ्रूट को टच करोगे तो ये इस तरह से फैलने लगेगा। दरअसल इसे कैटल फ्रूट कहा जाता है, जो कि दबाने पर काफी सेटिस्फाइंग लगता है। इंसान का धरती पर जन्म कैसे हुआ, चलिए समय में पीछे चलते हैं और जानते हैं। आज से लगभग 7 मिलियन साल पहले एक एस्ट्रॉइड धरती से टकराया और एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण धरती का एटमॉस्फेयर काफी डेंस हो गया। इसकी वजह से सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पा रही थी और पेड़ पौधे नष्ट होने लगे, साथ ही सभी डायनासोर का अंत होने लगा। लेकिन इस विनाश के दौरान एक जीव बच गया, जो कि एक मैमल था, और यही जीव हमारा पूर्वज था। फिर लाखों सालों बाद धरती का वातावरण ठीक हुआ और ये मैमल समय के साथ विकसित होते गए, और कई लाखों साल बाद ये मैमल बंदर के रूप में विकसित हुए। फिर धीरे धीरे बंदरों का विकास हुआ और फिर करोड़ों साल बाद हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। आपको पता है कि आमतौर पर मगरमच्छ 100 साल से भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकता है, और उसका पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि वो लोहे और हड्डियों को भी पचा सकता है। वैसे क्या आपको मगरमच्छ से डर लगता है, कमेंट करके जरूर बताना।